नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स, प्रॉपर्टी मॉल। और अभी हम एसएसपी ऑफिस के पास बाहर खड़े हुए हैं और एसएसपी साहब को मिल के आए हैं। मोहाली को मिलने का कारण ये था कि जो हम कवरेज करते हैं, जो हम न्यूज़ दिखाते हैं, जो हम नेगेटिव बातें बताते हैं, उसकी वजह से हमारा मेरा जो पर्सनल ईमेल अकाउंट है और जो हमारा एक चैनल है प्रॉपर्टी मॉल, वो भी हैक हो गया है। मेरा फेसबुक पेज भी हैक कर लिया गया था, वो रिकवर हो गया है। और मेरी मेल आईडी भी रिकवर होने के लिए रिक्वेस्ट डाली हुई है, वो भी हैक है। और ये सब कुछ इसलिए है क्योंकि कुछ लोगों को जो हम बताते हैं वो अच्छा नहीं लगता है। चलो कोई बात नहीं, हम कानून हमारे साथ है और हम कोशिश कर रहे हैं। वो जो हैक किया है, नुकसान है, परमानेंट नहीं है, वो ठीक हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो ये मुहिम है वो चल रही है। अभी हम एडीसी अर्बन के साथ भी हमारी मीटिंग हुई और स्पेशली एक जो न्यूज़ आपको देनी थी कि बहुत से लोगों ने इन्वेस्ट कर रखा था और करने वाले थे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो कि लुधियाना रोड के ऊपर है, चंडीगढ़ से लुधियाना रोड के ऊपर। और उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे बहुत सारी कॉलोनीज़ और बहुत सारे पीजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है और करने जा भी रहे हैं। तो जितनी भी वहाँ पे कॉलोनियाँ हैं, किसी को भी अभी अप्रूवल नहीं मिली है। उसका कारण ये है कि वो जो एरिया है वो एजुकेशन जोन में आता है और एजुकेशन जोन के अंदर रेजिडेंशियल कॉलोनी जो है वो अलाउड नहीं होती है। अब वहाँ पे कॉलोनियाँ ऑलरेडी बन चुकी हैं और रजिस्ट्रियाँ हो चुकी हैं और वहाँ पे जो सड़कें बनाई गई थी वो 20 से 25 फुट छोड़ी गई थी, पर सरकार का जो कानून कहता है कम से कम 30 फुट छोड़नी पड़ेगी। अब वो सारे एरियाज़ के अंदर जितनी कॉलोनियाँ थी उनकी फाइलें एडीसी अर्बन के थ्रू ही हाउसिंग को जाती हैं, यानी कि गुमाडा को जाती हैं। अब वो यहाँ से आगे मूव हो चुकी है। अब क्योंकि वो एजुकेशन जोन है मास्टर प्लान के अंदर, और मास्टर प्लान को जब भी चेंज करना होता है उसके अंदर मुख्यमंत्री साहब एक कमेटी को हेड करते हैं और उनके अंदर दोनों ही मिनिस्टर आते हैं। एक हाउसिंग मिनिस्टर होता है, एक लोकल बॉडी मिनिस्टर होता है, और दोनों के ही सेक्रेटरी होते हैं और चीफ सेक्रेटरी होता है। ये जो बोर्ड होता है ये मिल के जब बैठता है, इसकी मीटिंग होती है, उसके अंदर फिर ये चेंजेस होती हैं जो कि अभी नहीं हो रखी हैं। ये टेबल पे पड़ी है फाइल जो है सीएम साहब के। तो जब तक सीएम साहब नहीं चाहेंगे, ये जो घड़ुआ का जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के पास जो नई म्यूनसिपल काउंसिल बनाई थी पुराने मुख्यमंत्री चन्नी साहब ने रातों रात, जिसकी शायद कुछ लोग कहते हैं कि ज़रूरत थी, कुछ लोग कहते हैं ज़रूरत नहीं थी, और वहाँ पे रातों रात तहसील भी बना दी गई थी जिसकी ज़रूरत बिल्कुल ही नहीं थी। क्योंकि 5 किलोमीटर पे खरड़ में भी तहसील थी और आगे 6 किलोमीटर मोरिंडा में भी तहसील ऑलरेडी थी। कुराली को तहसील की ज़रूरत थी जो कि नहीं बनाई गई, लेकिन जो मुख्यमंत्री पुराने थे हमारे चन्नी साहब, उनका अपना हल्का पड़ता था तो उन्होंने अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए घड़ुआ में रातों रात तहसील बना दी थी, जो कि अंडर क्वेश्चन मार्क है। अब जो इन्फॉर्मेशन आपके लिए है वो ये है कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बिल्कुल आसपास की कॉलोनीज के अंदर, तो फिलहाल आप वेट करें जब तक ये फाइल सीएम साहब से क्लियर नहीं होती, जोनिंग चेंज नहीं होती, और ये सारी कॉलोनियों को एक शेप के अंदर आने में टाइम लगेगा और इसकी अप्रूवल आने में टाइम लगेगा। तब तक आप इन्वेस्टमेंट होल्ड करके रखें, कहीं और कर लें जहाँ पे सब कुछ लीगल है। और दूसरी बात, बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि जी कोई ज़मीन होती है उसकी CLU आई नहीं है कि नहीं आई, लेकिन अब जो लोकल बॉडीज़ की तरफ से रूल्स के अंदर चेंज कर दिया गया है। पहले जो कॉलोनी काटने के लिए अगर म्यूनसिपल काउंसिल के अंदर ज़मीन थी तो पहले बिल्डर CLU के लिए अप्लाई करता था, CLU आने के बाद फिर वो नक्शा सबमिट करता था। लेकिन अब नक्शा और CLU के कागज दोनों इकट्ठे ही लेने शुरू कर दिए गए हैं और दोनों की इकट्ठी ही अप्रूवल आती है, अब स्टेप बाय स्टेप नहीं आती है। तो ये गुड न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो बिल्डर हैं, जिन्होंने नई कॉलोनी अप्लाई करनी है, और इससे टाइम भी बचेगा और जो हरासमेंट है बिल्डर की वो भी बचेगी। तो ये काम शुरू हो चुका है, बहुत सी कॉलोनियों के नक्शे पास हो चुके हैं और CLU साथ में ही आई है। तो जिन नई कॉलोनियों के अंदर अभी फाइलें लगेंगी उनको CLU अप्लाई नहीं करना है, उनको सिर्फ नक्शा सबमिट करना है। नक्शे को चेक करने के बाद साथ के अंदर ही उनकी जो अप्रूवल आएगी उसमें CLU की अप्रूवल अपने आप आ जाएगी। तो ये इन्फॉर्मेशन है आप लोगों के लिए। और फिर भी अगर आपको कुछ और डाउट हो तो नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आप हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।